हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं। आपके पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए। 3 बार ले सकते हो, 7 बार ले सकते हो और उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। उनकी स्पेशल मोमेंट, उनकी अच्छी मोमेंटों को आपको याद करना है, नहीं कोई नेगेटिव मोमेंट। कुछ भी नेगेटिव आपको याद नहीं करना है। देखते हैं कि उनकी एनर्जी क्या है। उनका 3 बार नाम लीजिए और एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। ये कैंडल की फ्लेम को आपको देखना है और कैंडल की फ्लेम आपको शायद दिखता ही होगी। देखिए इनको और आपके पार्टनर को याद कीजिए। एकदम पॉजिटिव माइंड के साथ आपको देखना है। 2 नंबर की एनर्जी मुझे दिख रही है, यानी आपका बर्थडे या आपके पार्टनर का बर्थडे में 2 नंबर आता होगा, ऐसे चांसेस है। आपके पार्टनर का भी बहुत हार्ट ब्रोक दिख रहा है। वो बहुत, उनका दिल टूटा हुआ है। आपको लेके कंटिन्यू वो सोचते रहते हैं और कहीं से ऐसा लग रहा है कि उनको आपको देखा है या कुछ भी ऐसा है कि आपकी लाइफ में आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, खुश हो, बहुत हैप्पी हो, बहुत जेलस फील कर रहे हो, पेशेंस नहीं है उनमें। आपको लेके सोचते हैं ना, तो कभी कभी उनकी एनर्जी में ऐसा है कि वो कभी आपको लेके एकदम से पॉजिटिव हो जाते हैं और कभी आपको लेके बहुत कुछ नेगेटिव सोचने लगते हैं कि आप अपनी लाइफ में इतना ग्रो कर रहे हो, इतने शाइन कर रहे हो और ये सब कुछ आपका मिस्टीरियस टाइप उनको दिखते हो। कभी लगता है कि नहीं, ये सचमुच में मूव ऑन हो गई है, क्या हुआ है। बहुत टाइम से आप दोनों का नो कांटेक्ट दिख रहा है, बात नहीं हो रही आप दोनों की, ऐसे चांसेस है। आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो नहीं, सब कुछ न्यूज़ उनके पास है, लेकिन वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं ना, वो आपको कुछ भी पता नहीं। वो कहीं से भी आप जानो ना, ये सब भी वो नहीं चाहते हैं कि आपको कुछ इनके लिए पता चले। वो एकदम सिक्रेटिव बनना चाहते हैं। शायद उनको ऐसा नहीं है कि वो आपको बताना नहीं चाहते, बट उनको ऐसा है कि आपको पता चलेगा ना तो उनका ईगो हर्ट हो सकता है, नहीं तो उनको ऐसा फील होगा कि आप अभी उनके लिए क्या सोचोगे। उनकी जो वैल्यू करते हो, उनको इतना आप स्पेशल फील करते हो या आप बहुत उनको एडमायर करते हो, शायद ये सब कुछ आप अभी उनको नफ़रत करने लगोगे, क्या करोगे। बहुत उनकी मिस्टरीज है जो आपको पता नहीं है उनकी लाइफ की, और शायद आपको वो बताना भी नहीं चाहते। और पता भी आपको चलेगा, लेकिन कहीं से भी डिवाइन आपको उनकी जो भी कुछ लाइफ में चल रहा है ना, वो आपको पता चलेगा कहीं से भी। वो तो नहीं बताएंगे कभी भी आपको, बट आपको अपना, आपका है ना थर्ड आई बहुत पावरफुल है, आपका इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छा है। आप टैरो रीडर हो सकते हो, आप रेकी हीलर हो सकते हो, या फिर आप कोई स्पिरिचुअल आपका कोई हो सकता है। आप मेडिटेशन बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, कोई ऐसी ओराकल कुछ आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिसकी वजह से आपको इंट्यूशन पावर आपका बहुत अच्छा, बहुत कुछ जान जाते हो कि क्या चल रहा है। और इसकी वजह से उनको पता है कि मैं जो भी कुछ आपको बोलूँ ना, तो वो गलत भी बोलेंगे ना तो आपको आइडिया आ जाते हैं। अभी तो ऐसे फील आप कर रहे हो आपको लेके कि आपके आगे वो डबल फेस करके उनको रहना है। बहुत सी बातें हैं उनकी लाइफ में, ऐसा है कि शायद कुछ फाइनेंशियल उनका इशू चल रहा है, रिलेशनशिप में है, फैमिली में है, उनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है या फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब है जिसकी वजह से वो बहुत डिस्टर्ब है। उनकी ज़्यादा हेल्थ ख़राब नहीं दिख रही है, हाँ वो उनको एंजाइटी बहुत हो रही है, ओवर थिंकिंग करना उनका नेचर है। बहुत कुछ सोचते रहते वो, लेकिन बस सोचते हैं, उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं। वो सोचना सोचना सोचना, थॉट्स थॉट्स थॉट्स। और है ना, वो काम में बिज़ी रहते हैं, शायद उनकी फैमिली में वो टाइम स्पेंड करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, शॉपिंग करना, घूमना फिरना, सब कुछ कर रहे हैं, बट उनके दिमाग से आप निकल नहीं रहे हो।
कंटिन्यू आपको लेके सोचते हैं। उनको ये लग रहा है कि मेरे उनको अपने आप के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि ऐसा क्या है जो मैं आपके थॉट्स को वो निकाल नहीं पा रहे। बहुत कुछ वो माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपसे दूर होने की उन्होंने बहुत कोशिश की है, अभी तक तो कर ही रही है, बट आपकी एनर्जी से वो बाहर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने उनको ऐसा भी कभी कभी लग रहा है कि आपने कुछ ऐसा कुछ किया है उनके ऊपर, कोई ब्लैक मैजिक किया है, क्या किया है। ऐसा तो वो किसी के लिए आज तक फील नहीं कर रहे थे। उनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है, बहुत कोई पर्सन आके चले गए, लेकिन किसी के लिए वो आज तक सीरियस नहीं हुए। लेकिन वो आपको लेके क्यों इतना सीरियस हो रहा है ये उनको पता नहीं चल रहा है। इनमें बहुत सारे हार्ट बन रहे हैं, शायद मैं आपको दिखा पाती। मीन्स उनका दिल, उनको अभी ऐसा लग रहा है कि मेरा जो हार्ट है ना वो आपसे कनेक्ट है, और बहुत कुछ वो अभी आपको लेके सोच रहे हैं। ऐसी भी एनर्जी है कि आपके पास वो आना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, बहुत कुछ उनके माइंड में है वो बताना चाहते हैं। बट वो जब भी आपके पास आते हैं ना तो एकदम क्लियर एनर्जी में आ जाते हैं, जो ओरिजिनल है वो ऐसी एनर्जी है। मस्ती, फन, ये सब कुछ करना है आपके लिए। आपके पास आके उनको एक सुकून मिलता है, पीसफुल शांति मिलती है। आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग है ना कि आप इतने पॉजिटिव पर्सन हो कि उन आपको जज करना उनके लिए, उनको पता नहीं चल रहा है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। आपके दिल में उनके लिए प्यार है नहीं है ये नहीं पता है उनको, लेकिन वो आपसे मिलने चाहते हैं। आप एक बार उनको ऐसा है कि मैं मिलूँ और मुझे पता चले कि मेरी वेट कर रहा है, कर रही है, क्या है, ये उनको जानना है। बहुत जल्दी वो आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि वो खुद अभी ऐसी सिचुएशन है ना कि उनको अभी कोई नहीं समझ रहा है। शायद आपके सामने आएंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है या वो खुद कितने टेंशन में है। ऑलवेज ऐसे ही बताएंगे कि ऑल इज़ वेल, सब कुछ बहुत ठीक है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, खुश हूँ, बहुत मस्ती में हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ सेट है। ये सब कुछ आपको बोलेंगे। एक्चुअल में उनकी लाइफ में कुछ ऐसे इश्यू हुए हैं कि जो उनको हिला के रख दिया है अभी। उनमें से बाहर निकलने के लिए वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे सब कुछ ठीक करूँ। आउटसाइडर का जो कार्ड होता है ना, ऐसा है कि प्रॉब्लम बहुत सारे, लेकिन उनको सॉल्यूशन पता नहीं चल रहा है कि मैं ये ऐसा कभी भी हो नहीं सकता कि वो कोई भी प्रॉब्लम का उनके पास सॉल्यूशन ना हो। आज ऐसी एनर्जी है कि उनके पास अभी उनका टाइम ऐसा है कि उनको ये सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है, उनमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, और वो अभी सरेंडर हो गए भगवान के। उन्होंने अभी ऐसा सोच लिया कि जो होना होगा वो होगा, मुझे अभी मेरी लाइफ में क्या होगा मुझे नहीं पता है। लेकिन फिर भी ऐसा सोचते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद उनका दिल और दिमाग पे कंट्रोल नहीं है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उनको पेट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उनका सोलर चक्र में ब्लॉकेज दिख रहा है, रूट चक्र में भी प्रॉब्लम है, उनके सेवन चक्र। उनको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन शायद वो मेडिटेशन करना शायद स्टार्ट किया है, कुछ भी ऐसा वर्क कर रहे हो जिससे उनको हीलिंग मिले। बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, बहुत दिमाग से सोचने वाले हैं, माइंड उनका बहुत तेज है। लेकिन अब भी आपको लेके वो इमोशनल हो रहा है। आपको, आप मानो ना मानो, लेकिन आपके लिए वो प्रैक्टिकल साइड उनकी दूसरों के लिए होगी, बट आपको लेके नहीं है। आपको लेके वो प्रैक्टिकल नहीं सोचते, वो दिल से सोचना चाहते हैं। और ऐसी एनर्जी है कि जो रियल उनका फेस है, या उनको ऐसा है कि ये इनोसेंट है, ये प्योर हार्टेड पर्सन है, तो उनको मुझे चीट नहीं करना चाहिए। जो शायद आपके साथ उन्होंने कुछ गलत किया या आपका मिसयूज़ किया है ना, तो अभी उनको उनके कर्मा मिल रहे हैं। तो ये उनको रियलाइज़ हो गया है कि आपके लिए सोचते भी नहीं है ना, तो कहीं पे भी जाते हैं तो आपका नाम आ जाता है, एंजल नंबर उनको दिखाई देते हैं, या आपको एंजल नंबर दिखाई देता होगा। तो आपको समझना है कि आपके पार्टनर की एनर्जी है। आप एकदम हंसते हो और अचानक से आपको सैड फील करते हो, आपको रोना आता है, पास्ट की मेमोरी आपकी याद आती है या आप दोनों की।
और सडनली ऐसा होता है। तो आपको समझ जाना है कि आपके पार्टनर की एनर्जी है जो आपको नेगेटिव नहीं, लेकिन आपको डाउन फील करा रहे हैं। आप तो अपनी ऑरा को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन हो नहीं रहा है क्योंकि आपके पार्टनर को बहुत एनर्जी, उनकी बहुत हैवी एनर्जी है। कभी गुस्सा, कभी दुखी, कभी सैड, कभी रोना, कभी हंसना, डबल फेस, ऐसी बहुत बहुत हैवी एनर्जी है। इसकी वजह से शायद आपका भी हेल्थ में कोई इश्यू हो सकता है, आप भी डाउन हो सकते हो। आपका फोकस अभी तो पूरा ऐसा है कि आपकी फैमिली और कैरियर के ऊपर है। आप इनके ऊपर फोकस तो कर रहे हो, आपको है, लेकिन आपने अभी क्या किया है, पूरा अभी उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया और अपने पे फोकस कर रहे हो। ये सब कुछ आपके पार्टनर देख रहे हैं। टू ऑफ कप्स की यानी ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर इमोशनल उनके बहुत हाई हो रहा है और एक सोलमेट कनेक्शन है आपका, ऐसा उनको फील हो रहा है। बहुत टाइम से ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है और वो सोलमेट जैसा उनको लग भी रहा है, क्योंकि आपकी ऑरा से वो निकल नहीं रहे हैं। बार बार एक ही मैसेज मुझे कैंडल में आ रहा है कि उनकी लाइफ में जो भी कुछ अभी चल रहा है, लेकिन जो कुछ है, लेकिन वो आपको लेके बहुत इमोशनल है, सीरियस हो गए हैं। अभी तक इतने वो सीरियस नहीं थे जितने होने चाहिए। उनको ऐसा था कि मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है मेरी लाइफ में, आपकी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी उनके लिए अवेलेबल रहते थे। बट अभी ऐसी हो गई एनर्जी कि आपकी वैल्यू, आपका उनके लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। शायद आपके बगैर की लाइफ वो कितने भी हर्डल्स आए, कितना भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाए, लेकिन आपसे उनको दूर नहीं होना है। और वो सोचते हैं कि मुझे किसी से भी फाइट करनी पड़े, कितना भी मुझे लाइफ में स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन ये पार्टनर मेरी लाइफ से नहीं जाना चाहिए। पहले तो क्या था, आप कॉल करते रहो, मैसेज करते रहो, उनको रिप्लाई करना हो तो करे, नहीं तो नहीं करे, उनके मूड के हिसाब से होता है। कभी उनका मूड ऐसा था कि बहुत हंस के आपसे बात करे, और कभी मूड उनका ऐसा था कि आपके लिए आपका फ़ोन भी रिसीव ना करे, आपको इग्नोर करे। आप फिर भी उनके पीछे लग रहे रहते थे, क्योंकि नहीं, आप उनसे बहुत यानी बहुत प्यार करते हो। एक बोलूँ ना कि आप उनके बगैर की लाइफ आप सोच नहीं सकते। आपकी लाइफ में भी आपने बहुत स्ट्रगल किया है और अभी भी कर रहे हो, लेकिन आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हो। आप प्रेजेंट में जीना चाहते हो। पास्ट में जो कुछ हुआ है ना, आपके साथ में जो कुछ फाइनेंशियल हो, रिलेशन, कैरियर, हेल्थ, आपकी हेल्थ में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप सबको इग्नोर करते हो। बस आप अपने गोल के ऊपर, आपके ड्रीम बहुत बड़े बड़े हैं और उनके लिए आप आगे बढ़ भी रहे हो। आपकी ऑरा बहुत स्ट्रांग है। कोई पर्सन को आपको अट्रैक्ट करना हो ना, आपसे एक बार बात करे ना, तो आप वो पर्सन आपसे अट्रैक्ट हो जाता है, वो आपको बोले ना बोले। आप इतने स्ट्रांग हो। आपकी ब्यूटी हो सकती है, आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो, आपकी बात करने की स्टाइल बहुत अच्छी हो सकती है, आपका थॉट चक्र बहुत अच्छा हो सकता है। यानी किसी को भी आप ऐसे बोलो ना, तो आप फाइनेंशियल भी ग्रोथ कर रहे हो। आपका जो कैरियर के ऊपर आप अभी जो वर्क कर रहे हो, उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिल रही है। ये सब कुछ आपके पार्टनर को जाने अनजाने नहीं, लेकिन इनको सब कुछ पता है। और ये जो क्वालिटी आप में है ना, उनसे वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं कि आप इतना ग्रो कर रहे हो, इतना शाइन कर रहे हो, और बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपकी लाइफ में है। शादी के लिए भी आपको ऐसा है कि शादी की कमिटमेंट हो या शादी करना भी आपके साथ बहुत लोग चाह रहे हो। बट अभी आपने किसी के ऊपर फोकस नहीं किया है, क्योंकि आपका तो पूरा फोकस अभी आपका कैरियर है, फैमिली है, और ये पर्सन भी है। बट ये पर्सन को आप भी नहीं बता रहे हो, वो भी नहीं बता रहे। दोनों की एनर्जी सेम टू सेम है। दोनों बहुत एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, दोनों बहुत मिस कर रहे हो, लेकिन दोनों को प्रिटेंड यही करना है कि हम दोनों के एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है। बर्थ डेट बोलूँ तो बर्थ डेट उनकी हो सकती है 4, 5, 7, 9, 12, 27। नेम इनिशियल्स आ रहा है उनका, उनकी जेमिनी
सेजिटेरियस उनकी राशि हो सकती है। लियो का स्ट्रॉन्ग साइन आ रहा है, लियो भी हो सकती है उनकी राशि। उनका गुस्सा बहुत है, गुस्से की वजह से रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट भी होते हैं। फर्स्ट उनका इंटेंशन लेटर हो सकता है CSTLRG। अभी तो मुझे इतने ही साइन दिख रहा है। अभी कैंडल वैक्स रीडिंग को अभी इधर से ही हम फिनिश करते हैं। अभी हम थोड़ा कार्ड से भी देख लेते हैं कि उनकी एनर्जी क्या है, करंट में क्या आ रहा है। कार्ड में देखते हैं कि ओशो जैन कार्ड से क्या आ रहा है। फर्स्ट उनकी एनर्जी माइंड का कार्ड आ रहा है कि उनका माइंड देखो पूरा ऐसा है, अभी ओवर थिंकिंग कर करके, नेगेटिव थॉट्स करके, उनकी लाइफ की सिचुएशन की वजह से इतना पूरा माइंड उनका, दूसरे लोगों ने भी नेगेटिव किया है और वो खुद अभी नेगेटिव हो गए। माइंड में उनका बहुत पॉलिटिक्स चल रहा है और सराउंडिंग में जो लोग हैं वो भी उनके ऊपर बहुत पॉलिटिक्स कर रहे हैं। डबल फेस करके बहुत सारे लोग हैं उनके सराउंडिंग में, और वो खुद आपके लिए पहले पॉलिटिक्स कर रहे थे, आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे थे। वो जो भी उनके पास वही बैक टू बैक हो रहा है। उनके लिए भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डबल फेस उनका मिसयूज़ कर रहे हैं। आपके पास आने वाले हैं क्योंकि आप ऐसे हो, आप ऑलवेज गिविंग नेचर में रहे हो, आपने कुछ भी रिसीव नहीं किया है, देना ही चाहते हो आप उनको प्यार प्यार प्यार। आप इतना खुद के प्यार भरा है जो उनके ऊपर आप निछावर करते थे अभी तक। अभी वो शेयरिंग, वो आपके पास आएंगे, उनकी जो कुछ फीलिंग है वो आपसे शेयर करेंगे। इल्यूज़न में ज़्यादा रह रहे थे अभी तक कि ऐसा होगा तो वैसा होगा तो, लेकिन नहीं, उनका थर्ड आई पावरफुल हो रहा है। यूनिवर्स अब उनको मैसेज जो दे रहे हैं ना, उनको डिवाइन बोल रहे हैं कि अभी आपको जो कुछ करना है ना, अभी आपको करना है। आपको एकदम से चेंज होके, एकदम पॉजिटिव चेंज होके वो आपके पास आ रहा है। बस आपको ये एनर्जी को रिसीव करना है। आपके पार्टनर की जितना कैंडल वैक्स और कार्ड से मुझे पता चला है, तो मैं आपको यही बात बोलना चाहूँगी कि आपके पार्टनर आपके लिए भी लॉयल होके आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपको जो कुछ उनके माइंड में वो सब कुछ शेयर भी करेंगे। और आप उनकी एक साइड ही अभी देखिए, पॉजिटिव साइड, लेकिन जो उनके लाइफ में या उनकी सिचुएशन हो या जो नेगेटिव साइड है, बहुत टेंशन में है, बहुत नेगेटिव है वो, जो आपको पता नहीं है। इसके लिए वो अभी आपके पास आएंगे, आपको कमिटमेंट करेंगे, शादी की ऑफ़र भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको उनका वेट करना है। आप उनका वेट कीजिए, चेंज होके आएंगे। और ये जो रीडिंग है वो डेली आती है। आपको कैंडल वैक्स रीडिंग आपको मेरी अच्छी लगती हो या कार्ड से रीडिंग करानी हो या जो भी कुछ हो, तो मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो। और बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो। थैंक यू ऑल माय फॉलोवर्स, लव यू।